हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग 19 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट और आपका दो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री हुआ, और आप अगर बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सिंधु हड़प्पा संस्कृति की खोज जो है वो कब किया गया था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हड़प्पा संस्कृति की खोज जो है कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में पहला बार जो है वो सिंधु या फिर हड़प्पा संस्कृति का खोज किया गया था। और जो आपका हड़प्पा संस्कृति है वो आपका उसका जो आकार है वो ट्रेंगल आकार का था, यानी कि ट्रेंगल आकार में वह फैला हुआ था। आपका कश्मीर से लेकर के इधर महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान से लेकर के और आपका उत्तर प्रदेश यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के जो है वो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, और उसका शेप जो है वो ट्रेंगुलर था। आप ये भी याद रखिएगा। 1931 में जो है आपका कराची अधिवेशन हुआ था। 1924 में जो है वो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के तरफ से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। और किस शासक के समय में हुआ था। तो काला शोक शासक था, उसी के समय में जो है वो अध्यक्ष हुआ था। और इस सभा की अध्यक्षता जो है वो सर्वकामी या फिर सब कामी ने जो है वो किया था। और इस सभा के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में जो है वो बट गया था, स्थाविर एवं महासंधिक में जो है वो बट गया था। पाटलिपुत्रा में जो है वो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। राजगीर में जो है वो पहला बौद्ध संगति हुआ था। वहीं चौथा जो आपका बौद्ध जो सभा हुआ था वो आपका कुंडल ग्राम जो है वो कश्मीर में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है। तो भारत का नेपोलियन जो है आपका समुद्र गुप्त को कहा जाता है। उसकी जो है वो आपका यानी कि समुद्रगुप्त की कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन का जो है संज्ञा दिया जाता है। और समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य की जो है वो उपाधि धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाहर्ता कौन था। तो जो आपका समाहर्ता था वो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था वो आपका जो राजस्व विभाग का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसको महासंग्राहकर्ता जो है वो कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। तो महमूद गजनी ने अपना अंतिम जो सैन्य अभियान था वो 1027 में जो है वो किया था अपना अंतिम अभियान। और 10,000 माफ़ कीजिएगा 1025 में जो है वो सोमनाथ का जो गुजरात में मंदिर है वहाँ पर आकर के उसने लूटा था। और टोटल इसने भारत पर 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चालीसा ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा था। तो जो आपका चालीसा दल था वो आपका इल्तुतमिश ने बनाया था, जो कि आपका गुलाम वंश का एक शासक था। वहीं जो तुर्क ए चहलगानी जिसको चालीसा ग्रुप कहते हैं उसका जो विभाजन हुआ था वो गायसुद्दीन बलबन के द्वारा जो है वो विभाजित किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। और जो आपका गुलाम वंश है उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर अपना राजधानी बनाया था। और दूसरा जो शासक बना था आपका इल्तुतमिश जो है वो
बना था, जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और उसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली में स्थापित किया था। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, और यह 1296 ईस्वी में जो है वो आपका गद्दी पर बैठा था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक जो है आपका नहीं है। तो जो आपका लाला लाजपत राय ने जो लिखा था हिस्ट्री ऑफ दी आर्य समाज जो है वो आपका इन्होंने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो लिखा था। और अनहैप्पी इंडिया जो है आपका, ये आपका इन्होंने नहीं लिखा था। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो आपका लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा है। अनहैप्पी इंडिया जो है, अगर मैं सही हूँ तो ये आपका माफ़ कीजिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इसका लेखन किया था। यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अनहैप्पी इंडिया जो है वो लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। यानी कि 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर आपका किसने हमला किया था लेकिन शेर खां ने जो उसको परास्त कर दिया था। तो नुसरत शाह आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका हैवलॉक द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है, जो लगभग 737 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था। तो आपका बाबू कुंवर सिंह जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो कुंवर सिंह जो है आपका 1857 के में जो है वो आपका नेतृत्व किए थे बिहार से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को जो है वो क्या कहा जाता है। तो मिजोरम में जो है वो पारंपरिक बास नृत्य होता है जिसको चेराव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था। यानी कि बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में जो है वो उल्टा गया था। लॉर्ड मिंटो के जो है वो आपके कार्यकाल में जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 12 का जो है वो, माफ़ कीजिएगा, हॉर्डिंग के समय जो है वो किया गया था। लॉर्ड मिंटो जो है वो एक पत्र आया था मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 ईस्वी में आया था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है 1911 में बंगाल विभाजन को है रद्द किया गया था। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में ही किया गया था। और आपका बिहार और बंगाल को अलग जो है वो 1911 में ही किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। तो वो आपका था रॉलेट जो है वो अधिनियम को, जो कि 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन जो है वो गांधी जी ने एक तरह से जो है वो विरोध करते हुए शुरू किया। और रॉलेट एक्ट जो अब 1919 में आया था, जिसी को बिना वकील, बिना कानून और बिना दलील का जो है वो कानून कहते हैं, रॉलेट अधिनियम को। इसी के बाद जो है वो गांधी जी आपके स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो आपके कूद पड़े, और इसको जो है वो ब्लैक एक्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये भी 1919 में हुआ था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था ये भी 1919 का अधिनियम को कहा जाता है। और बाल गंगाधर जो तिलक की मृत्यु हुई थी वो 1920 के आसपास जो है वो हुआ था।
14 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो 1946 से 50 में जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो आपके माफ कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके थे। और पहले जो है वो राष्ट्रपति यहीं बने थे, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। सी राजगोपाली जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय आपका गवर्नर जो है वो बने थे। वल्लभ भाई पटेल जो है वो आपके एक तरह से रक्षा मंत्री जो है वो बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष जो है वो किया गया था? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में 1907 में टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की जो है वो स्थापना किया गया था। और यह जो है वो जमशेद टाटा द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ पर? राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में या फिर गया में। तो इसका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा गया में। जो है इन्होंने 6 वर्षों तक 6 वर्षों तक जो है वो तपस्या किया। 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका नाम सिद्धार्थ था। और उसके बाद इनको बुद्ध का जो है वो संज्ञा दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आपका प्रवाहित जो है वो होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो नदी आपका नील नदी है। और सबसे चौड़ा अगर नदी पूछेगा तो वो आपका अमेजन नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित सागरों या फिर महासागरों में से कौन सा पनामा नहर द्वारा जो है वो जोड़ा जाता है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है वो जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है वो 19 को देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो लाया गया था? तो जो दल बदल कानूनी जो था वो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके जो है वो लाया गया था 1985। विश्व नर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो है वो 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। और यह इंग्लैंड की नर्स और आधुनिक नर्सिंग प्रणाली की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर विश्व नर्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूड प्रदेश का एक प्रमुख उद्गम है? तो रूड प्रदेश का जो प्रमुख उद्गम है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का जो है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो सही क्रम बतलाना है। तो सबसे पहले उत्तर में हिमालय है, फिर विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है, फिर उसके बाद नीलगिरी है। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है, सतपुड़ा और विंध्याचल जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और विंध्याचल का कुछ रेंज जो है वो यूपी और बिहार से में भी है। और हिमालय जो है आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सारी चीज़ों में है, इन सारे स्टेटों में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन जो है वो आपका दोनों को अलग करता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रभावित होती है? तो जो आपका जुआरी नदी है वो गोवा में जो है वो प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। और गोवा की राजधानी पणजी जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो जुआरी नदी के जो है वो तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो समझा जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी या फिर जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल जो है वो कहा जाता है वो होते हैं। वहीं स्टेट का जो होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है। अगर आप इन दोनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पॉलिटी में चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया है सभी लेसन का, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। फिर
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कमिटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित आपका नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कमिटी है जो कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो PVN रॉय कमेटी ही आपका जो नहीं है। LM सिंघवी कमेटी जो है वो पंचायती राज से है। अशोक मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज से है। वहीं आपका बलवंत राय मेहता कमेटी जो है पंचायती राज से है। और चौथा नंबर डॉक्टर LM, माफ कीजिएगा ये तो हो गया है। अगला है आपका VV राव समिति जो है वो आपका पंचायत समिति से, लेकिन PVN राव जो है कमेटी आपका पंचायत से संबंधित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो जो आपका अनुच्छेद 32 है, BR अम्बेडकर ने इसको जो है वो आपका भारतीय संविधान का आत्मा कहा है और यह एक जो है वो मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर आपका स्थित है। यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वो आपका स्थित है। काकीनाडा गैस पाइपलाइन नेटवर्क आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो वित्त पोषित है। तो महिलाओं के लिए जो ये आपका स्टार्ट हुआ है स्टॉप सेंटर योजना, ये आपका निर्भया फंड से जो है वो आपका वित्त पोषित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है जिसको UPSC कहा जाता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर B जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध जो है वो आपका लगाता है। तो कारखानों में आर्टिकल 24 के तहत बच्चे जो है अगर 14 साल से कम उम्र के हैं तो वो जो है कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो बलात् श्रम के जो है वो बारे में बतलाता है कि जैसे किसी का जो है वो यानी कि मानव शरीर का खरीदना बेचना जो है इसके बारे में निरोध जो है करता है। आर्टिकल 19 में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो बतलाया है। आर्टिकल 17 में जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बतलाया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो जो आपका निर्वाचन आयुक्त है उसको कब हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है वो आपका कैसे हटाया जा सकता है। तो 32 का जो है आंसर होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो आपका संविधान सभा बना था उसका सलाहकारी जो थे वो आपका BN रॉय जो है आपके सलाहकारी सदस्य एक तरह से थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है। तो शिमला में जो स्थित आपका संस्कृति और सभ्यता केंद्र का नाम आपका टैगोर सेंटर रखा गया है और इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013 ईस्वी में जो है वो किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कवारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो आपकी राजधानी है। तो जो आपकी कवारत्ती है वो निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन है, वहीं आपका जम्मू शीतकालीन जो है राजधानी है। लद्दाख का लेह जो है आपका राजधानी है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया था। तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर जो है वो आपका हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा जो है वो हुआ था भारत से, जो कि भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस जो है वो यात्रा किया था। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि शांति घोषणा
पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस से जो है वो यात्रा किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की जो है वो पहचान करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सरयू नदी पर बसा हुआ है? तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो जो आपके भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़े जो समर्थक थे वो टीबी मैकाल थे, यानी कि लॉर्ड टीबी मैकाल, जो कि 1834 ईस्वी में भारत आया तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है वो आपका नियुक्त किया गया और वर्ष 1935 में अपनी प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिंटू गवर्नर जनरल की परिषद में जो है वो समक्ष प्रस्तुत किया और फिर उसके बाद जो है वो 1835 में ही आपका इंग्लिश जो है वो लगभग इंडिया में जो है वो स्टार्ट करने का श्रेय जो है वो मैकाले को जो ही जाता है। बस आप इतने याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक तरह से जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि खुले बाजार की क्रिया निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो जो खुले बाजार की क्रिया है वो आपका साख नीति का जो है वो आपका अंग है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र जो है वो देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर जो है वो भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र जो है वो देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक स्थित पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच में जो स्थित पहाड़ी दर्रा है वो आपका काराकोरम जो है वो दर्रा है, जो कि लद्दाख और चीन के सिंजियांग प्रदेश के बीच में जो है वो आपका स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा ही है, जो कि 5000 से प्लस मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से चीन जाने वाली एक जो है वो सड़क बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 एक लोकसभा में निर्णायक मत कौन जो है वो देता है? तो जो लोकसभा होता है उसमें निर्णायक मत आर्टिकल 101 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अब देते हैं। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 1 के तहत जो है वो दिया जाता है। निर्णायक मत का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों पक्ष का मत बराबर हो जाता है तो उसमें आप लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुआ था। तो जो आपका भारत में औद्योगिक विकास शुरुआत हुआ था वो 1948 ईस्वी में जो है वो हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलाया गया था। द्वितीय जो है वो 56 से 61, तृतीय जो है वो 61 से 66 तक जो है वो चलाया गया था और तृतीय के बाद 3 साल का एक साल का प्लानिंग जो है वो चलाया गया था 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि WPI का पूरा जो है वो नाम क्या है? तो WPI को जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कहा जाता है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो WCCB का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसको वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड जो है वो कहते हैं। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। तो जो आपका भारत में योजना बनाने की नीति जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो अपनाया गया था। भारत में जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो USSR द्वारा जो है वो लिया गया है। जनसंख्या में बिहार क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा है बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य है या फिर चौथा बड़ा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो तीसरा बड़ा राज्य है। पहला पर जनसंख्या की दृष्टि से यूपी आता है, दूसरा पर जो है वो आपका महाराष्ट्र आता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें जो है वो निहित होती है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है और राज्य की बात किया जाएगा तो वो आपका राज्यपाल में निहित रहता है। अगला है कि बिहार की जनसंख्या कितना है लगभग? तो बिहार की जो जनसंख्या है वो आपका 10 करोड़ से अधिक है। आप ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50
क्वेश्चन जीके का अति महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइए, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।